अमेरिका से भारतीयों को बेड़ी और हथकड़ी में जकड़कर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, खबरों का हिस्सा बन रही हैं और ये तस्वीरें अब कार्टून का हिस्सा भी बनी। खासकर तब जब प्रधानमंत्री खुद अमेरिका में थे, तब एक कार्टून सामने आया जिस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को बेड़ियों से जकड़ा हुआ दिखाया गया और उनके बगल में बैठा डोनाल्ड ट्रंप हंसता हुआ दिख रहा है। प्रमुख तमिल मीडिया ग्रुप क्विंटन ने यह आरोप लगाया है कि उसकी डिजिटल मैगजीन में यही कार्टून छपने के बाद उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। क्विंटन की इस डिजिटल मैगजीन का नाम क्विंटन प्लस है। क्विंटन ने कहा कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मजबूती से समर्थन करता है। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वेबसाइट ब्लॉक होने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की, जबकि बीजेपी ने इस मीडिया हाउस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है क्योंकि प्रधानमंत्री का उसने कार्टून वहां छापा है। क्विंटन की डिजिटल मैगजीन क्विंटन प्लस में छपे कार्टून में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पैर में जंजीर बंधी है और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो बैठे हैं। ट्रंप उन्हें देखकर हंस रहा है। क्विंटन प्लस में यह कार्टून 10 फरवरी को छपा था। यह कार्टून अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीयों को वहां से हथकड़ी लगाकर वापस भेजने के बाद छपा था। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ने हथकड़ियों में भारतीयों को वापस लाए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसे लेकर संसद के अंदर भी और बाहर भी हंगामा हुआ। जैसे ही ये कार्टून क्विंटन प्लस पे छपा, बीजेपी के समर्थक और नेता बुरी तरह से नाराज हो गए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल गुरुगन से यह मुद्दा साझा किया। अन्नामलई ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को बदनाम करने और भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करने का आरोप लगाया। अन्नामलई ने कहा कि इस मीडिया हाउस के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार क्विंटन की वेबसाइट पर किसी कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दे पाई है, जबकि क्विंटन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि उसके रीडर्स उसकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्विंटन ने कहा कि वो लगभग एक सदी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मजबूती से समर्थन करती आई है। मीडिया ग्रुप ने कहा है कि उसने हमेशा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का काम किया है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। स्टालिन ने कहा कि अपनी राय रखने के लिए वेबसाइट को ब्लॉक किया जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और वो बीजेपी सरकार की फांसीवादी प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस वेबसाइट को बहाल किया जाए। इस मामले को लेकर प्रकाश राज लिखते हैं कि कृपया ध्यान दें, इस कार्टून को नेतृत्व ने प्रतिबंधित कर दिया है। केवल एक आम आदमी को हथकड़ी लगाई जानी चाहिए, नेता को नहीं। कृपया इसे रिट्वीट या शेयर करके सभी को सूचित करें। और साथ में वो कार्टून भी साझा किया है जिस कार्टून पर विवाद है। अब अभी तक इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है जो ये बता सके कि क्या इस मैगजीन पर कोई कार्रवाई की गई है इस कार्टून को लेकर या नहीं की गई है। बहरहाल मैगजीन का दावा है कि उसके रीडर्स इस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जवाब अभी तक हमारे सामने नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेता इस वेबसाइट पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।